Hello students, how are you? Hope you all are fine in this difficult situation. Myself Vinay Singh, I am the teacher of Satyam Singh Chhatravarti School. So today we are going to start a new chapter, a very interesting chapter which is safety and first aid. But before starting this chapter, I would like to say a few words. I would just like to say that we are having our online classes because you know that what condition we are suffering from. So actually I just want to say that nothing should be act as a barrier between your studies and yourself. Okay, so do not try to enjoy the situation, try to make benefits of this situation. Okay, so after saying this we will back to the chapter which is safety and first aid. So अब ध्यान से आप लोग मेरा बात को सुनिएगा. ओके, ट्रस्ट कीजिए, एक बार समझा देंगे, कोई भी उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं होगा. एक बार अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद आपके पास कोई भी छोटी सी भी दिक्कत नहीं होगी और होगी तो उसके लिए हम हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इसका मतलब क्या होता है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. अब जैसे कि इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा हम लोग इसका पहले एक बार चैप्टर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता है सेफ्टी. सेफ्टी किस चीजों से सेफ्टी बोल रहा है? सेफ्टी मतलब हो गया जितने भी तरह के हम लोग केयरलेस रहते हैं. काफी आप जानते हैं कि ह्यूमंस का नेचर होता है कि काफी केयरलेस होते हैं. तो अपने इस नेचर की वजह से हम लोग बहुत केयरलेस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, है कि नहीं? तो उन एक्सीडेंट्स के लिए हमें काफी सारे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स लेने पड़ते हैं. तो पहले हम लोग थोड़ा ये जानते हैं कि कैसे तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं. हो सकता है कि इट कुड बी अ फायर एक्सीडेंट, इट कुड बी अ शॉक लगने वाला एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक शॉक जो लग जाता है, इट मे बी अ रोड एक्सीडेंट. कितने तरह की दुर्घटना हम लोग डेली न्यूज़पेपर, टीवीज वगैरह में देखते रहते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स आर देयर. सो वी नो दैट. सो टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट वी शुड take safety and first aid. So this is the basic of the chapter, that what is the safety and first aid. Okay, so let's start the chapter. A person may come across an accident due to his carelessness. The severity of the accident to take place due to careless behavior. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर. कहीं भी हो सकता है एक्सीडेंट. घर पे हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, रोड पे हो सकता है, जैसा कि हम लोगों को बोला था. और शार्प ऑब्जेक्ट्स कुड बी द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट. अब शार्प ऑब्जेक्ट में हो सकता है नाइफ, ब्लेड, ये सब जितने भी तरह की चीजें होती हैं ये सब भी तो हमारे एक्सीडेंट के कॉजेस होते हैं. इसीलिए क्या बोला जाता है कि बेटर चाइल्ड शुड बी, जितना हो सके बेटर चिल्ड्रन शुड बी beware of the matchsticks, fire sticks, including blade, scissor. Never, a child should never play with this thing. तो आप लोगों को जितनी हो सके इन सब एक्सीडेंट से दूर रहना चाहिए. ओके, पर्सन must know the first aid measure to be taken at the time of the accident. तो अगर कोई एक्सीडेंट मान लीजिए कि कोई नहीं जानता, हो सकता है कि हम लोग केयरलेस हैं तो हो रहा है, मे बी हम केयरलेस नहीं हो तो भी दुर्घटना हो सकती है ना. दुर्घटना को तो कोई कहा नहीं जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. तो उससे बचने के लिए अगर हो जाए तो हमें उससे कुछ फर्स्ट एड लेनी चाहिए. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या क्या सेफ्टी एट होम. फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम. तो घर में हम लोग क्या क्या सुरक्षा रख सकते हैं. ओके, पहली चीजें देखिए. अब सुनिएगा पॉइंट वाइज. अब सेफ्टी एट होम्स में हम लोग देखते हैं कि हम लोग घर में रहते हैं तो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा इधर-उधर करते हैं, तो उससे काफी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. तो उसमें पहले चीज ध्यान रखने वाली चीज ये होगी कि अगर हम स्टेयर्स, अगर घर में सीढ़ियां हैं तो उस पे हमें ज्यादा तेज, छोटे बच्चों या बड़े किसी को भी उतना ऊपर नीचे शुड नॉट वॉक फास्ट. ओके, ट्राई टू वॉक स्लो, बिकॉज अगर आप ज्यादा तेज फास्ट मूव करते हैं, बहुत लोग करने लगते हैं फास्ट मूव, तो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है. पहला चीज. दूसरा चीज की जहाँ पे भी रूम में, स्पेशली जब व्हेन योर रूम्स आर गेटिंग वास्ट, तो स्लिपरी का चांसेस बहुत हो जाता है कि नहीं? तो उससे बचने के लिए आप लोग को मूव ऑन करना पड़ता है. तो फिर ऐसा आप कीजिए कि कम से कम स्लिपरी नहीं हो. यू डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर, नाइफ एंड ब्लेड्स. ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि सीजर, नाइफ, ब्लेड्स ये सब यूज करने से काफी हार्मफुल होता है हमारे हैंड्स के लिए, या फिर कटिंग का बहुत चांसेस रहता है कि नहीं? Walk carefully over wet and slippery floors as I have told you. Do not throw matches near paper or cloths. इसका मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की जो तीली होती है उसको आपको पेपर या फिर क्लॉथ के अंदर में नहीं थ्रो करना चाहिए. मे बी फायर लग सकता है, आग लग सकता है, इसका कारण हो सकता है. ओके, do not touch electric switches or plugs with the right hand. You may get an electric shock.
और ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही वार्निंग वाला चीज है। ज्यादातर बच्चों को इससे स्पेशली किसी भी तरह से स्पेशली किसी भी वेट हैंड से तो बिल्कुल नहीं। वेट हैंड मींस क्या? गीला। अगर आप इलेक्ट्रिक शॉक को गीला हाथ से छूने की कोशिश करेंगे तो देयर में यू गेट अ शॉक। तो और वो भी शॉक बहुत डेंजर हो सकता है और हो सकता है जो बचानी है उसे भी लग जाए। तो इसलिए आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक शॉक को स्पेशली बच्चे लोग तो जितना हो सके ना छू सके, और अगर कोई भी करता है कोई भी वेट हैंड से बिल्कुल मत छुए। ओके, नेवर वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हेन यू गो नियर द फायर, दे कैच फायर इजीली। अब नायलॉन और क्यों बोल रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई फायर इजीली कैच करता है तो वो है नायलॉन। Okay, so if you go near fire, do not go while wearing a nylon cloth. Okay, if you go, then it will cause fire. It will catch fire easily. Okay. Never try to reach high places using stools and chair placed one above the other. You may feel fall down or get fire. अब जैसे कि बहुत बार होता है हमारे, मान लीजिए पंखा में कुछ लगा हुआ है या फिर हमें किसी साफ सफाई के अक्सर त्योहार में साफ सफाई करने के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है, तो क्या होता है कि उसमें हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम टेबल वगैरह रखें तो किसी को बोल दिया जाता है ज्यादातर पकड़ रखें, क्योंकि एक के ऊपर अगर एक रखा गया है तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ फॉलिंग पीपल फ्रॉम डाउन, फ्रॉम अपर टू डाउन। ओके, सो बेटर ये सब चीजों में सबसे ज्यादा सेफ्टी करने का जरूरत होता है कि नहीं? तो ये था हमारे सेफ्टी एट होम। घर पे कुछ विशेष चीजों की हमें ध्यान रखनी है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स, फ्लोर पे नहीं चलना, फायर मैजिक से नहीं खेलना, ये सब विशेष स्पेशल थिंग्स which you should always remember in our homes. Okay, next comes if there is a gas leak in the kitchen. अब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये इस टॉपिक को सबको मेरा मानना ये है कि सबको ध्यान से अपने तरफ से याद रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि गैस लीक हो रहा है तो बड़े लोग तो जानते ही नहीं कि कैसे उसका समस्या, अगर छोटे बच्चे हैं ये आप लोग हैं तो आप लोगों को भी इस चीज में एक बार ध्यान रख लेना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, मे बी कभी कोई हादसा हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है? तो देन इट इज नॉट गुड फॉर इट। ओके, तो एक बार सोचिए कि गैस अगर लीक हो रहा है किचन में तो कैसे आप उससे बच सकते हैं? हाँ, पहला तो चीज करना पड़ेगा, क्लोज द गैस बर्नर केयरफुली। आप लोगों को गैस का जो है उसको एकदम जल्दी से बंद कीजिए। कॉल मैकेनिक टू रिपेयर द लीक, एक मैकेनिक को बुलाइए जल्दी से रिपेयर करने के लिए। वार्न एवरीवन इन द हाउस, और क्या कीजिए घर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को वार्न कीजिए और डू नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी गैस लीक होता है आप लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि स्विच को आप ऑन न करें, कि जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे फायर विल इजीली गेट, तो फायर का सिस्टम बहुत जल्दी फायर पकड़ लेता है, ठीक है? तो एक बात और याद रखिएगा कि फायर को जब भी अगर गैस लीक होता है तो स्विच ऑन करने की कोशिश मत कीजिए। और सबसे बड़ा चीज कि जैसे ही आप लोगों को स्मेल हो कि गैस लीक हो रहा है, तुरंत ओपन कीजिए विंडोज एंड डोर्स। Let all your windows and doors be open so that the gas leak may get over from there. Okay? So ये था हमारा सबसे important चीज, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है सेफ्टी ऑन द रोड। ठीक है, पहला हम लोगों ने घर में सेफ्टी देखा, दूसरा हमने देखा कि गैस के लीक होने से हम कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, और थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेफ्टी ऑन द रोड। सेफ्टी ऑन द रोड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन की कितनी तादाद हमारी बढ़ी हुई है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या व्हीकल्स की भी तादाद बहुत बढ़ेगी, सब लोग व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं कि नहीं? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा वैसे वैसे व्हीकल्स का यूज हो रहा है, तो उसी तरह हमें रोड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। अगर आप रोड पे ध्यान से नहीं चलते हैं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है, क्योंकि अगर आप अपने ही धुन में अगर ऐसे चल रहे हैं रास्ता पे तो क्या होगा कि कोई भी गाड़ी आ सकता है, आपको धक्का मार सकता है अगर आप केयरलेस हैं। अगर आप रोड पे चल रहे हैं और रोड क्रॉसिंग के टाइम पे अगर आप ध्यान से नहीं देखते, लुक केयरफुली ऑन योर लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड दैट नो अदर व्हीकल्स आर कमिंग ऑन द रोड। सो अगर आप ऐसे चलेंगे तो फिर देन यू आर ऑन द सेफ्टी। अगर आप ये सब रूल फॉलो नहीं करेंगे देन यू मे कॉज very deep accident, and the accident may cause life threatening and even lead you to death. So इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। We also follow the safety rules on the road. In previous class we have learned all about the traffic light, footpath and zebra crossing etc. इन सब चीजों के बारे में हम सबको पता है, फुटपाथ क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है और लाइट्स क्या होते हैं। किस लाइट की बात करेंगे? जो हमारे घर में लाइट होती है उस बात की हो रही है, ये हो रही है ट्रैफिक लाइट के बारे में। रेड, येलो, ग्रीन, these are all the important lights। और जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है?
जेब्रा क्रॉसिंग हम लोग के लिए बनाया जाता है ताकि हम लोग जब भी क्रॉस करें तो रोड को जेब्रा क्रॉसिंग ही करें। इससे ये होगा कि व्हीकल्स लोग रहते हैं वो लोग अपनी स्पीड कम कर देते हैं ताकि आदमी लोग जब भी क्रॉस करें रोड तो उसे जेब्रा क्रॉसिंग पे उतनी दिक्कत का समस्या का समाधान ना करना पड़े। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रैफिक लाइट क्या होता है, तो ट्रैफिक लाइट ये होता है कि देयर आर थ्री सिग्नल्स ऑन द ट्रैफिक लाइट, फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज ग्रीन एंड थर्ड इज येलो। द रेड लाइट सेज दैट द स्टॉप फॉर द ट्रैफिक नॉट फॉर अस, तो ये ट्रैफिक के लिए होती है। तो खैर जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए कि रेड लाइट हमें ट्रैफिक को स्टॉप करता है, येलो लाइट सेज वेट एंड ग्रीन लाइट सेज गो रेडी। ओके, तो ये थी हमारी ट्रैफिक की नॉलेज। ओके, we see many signs on the roads। और हाँ, एक और चीज हमने रोड पे देखी तो कितनी जगह पे हमें कितने तरह के साइन देखने को मिलते हैं जो बोर्ड पे बनाए रहते हैं, जैसे स्कूल अहेड, नाउ यू टर्न, स्पेशली जहाँ पे हम देखते हैं कि काम चल रहा रहता है वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा रहता है कि नहीं। तो ये सब चीजों की साइन से हमें ये सब दी साइंस गिव्स अस सम सिम्पटम्स कि हमें ये चीजों के ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। दिस साइंस आर कॉल्ड रोड साइंस एंड ट्रैफिक साइंस, ऑलवेज लर्न एंड फॉलो दिस साइंस। हमें हमेशा इन सब साइंस को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज़ जैसे लिखा है कि अगर आप एग्जांपल हम लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो फिर ऐसा नहीं है कि इसमें हम गाड़ी कहीं लेके चले जाएं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस से मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वहाँ पे काम चल रहा है, तो जब वहाँ पे काम चल रहा है तो हम अपने व्हीकल्स को उसमें नहीं ले जा सकते, है कि नहीं। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक था और बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ओके, टेक केयर, बाय।